तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। 21 और 22 जनवरी को जेपी नड्डा लखनऊ में मौजूद रहेंगे। खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इसे लेकर जेपी नड्डा का दौरा और ज्यादा अहम हो गया है। इस दौरान जेपी नड्डा प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक होगी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष पार्टी संगठन और सरकार का फीडबैक लेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में मौजूद रहेंगे। 2 दिन के दौरे पर वो रहने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही किस तरीके से काम चल रहे हैं, किस गति से काम चल रहे हैं, क्योंकि बैठक वो लेंगे यहाँ पर सांसदों और विधायकों की। तो तमाम सरकार का जो फीडबैक है, जो काम चल रहा है, राज्य सरकार कर रही है, उसका फीडबैक यहाँ पर वो भी लेते हुए नजर आएंगे। और 2 दिन उनकी ये मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ही रहेगी, लखनऊ में रहेगी। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा और किस किस नजरिए से, क्योंकि ये कहा जा रहा है मंत्रिमंडल को लेकर भी यहां पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। देखिए, जो अंदर खाने से भाजपा से खबर आ रही है उससे साफ है कि जेपी नड्डा किसी एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें कि सबसे पहले माना जा रहा है पंचायत चुनाव की समीक्षा हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो, उसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर आज होना है, आज से शुरू होना है। वहीं जेपी नड्डा इसके साथ ही बीजेपी की जो सोशल मीडिया टीम है उसके साथ में मुलाकात करेंगे। और साथ ही माना जा रहा है कि कई ऐसे बुद्धिजीवों की सूची तैयार कर ली गई है जिनसे जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे और बैठक करेंगे। लेकिन साफ तौर पर जो थीम रखा गया है नड्डा के दौरे को लेकर के, उसको बिल्कुल भी इस चीज पे फोकस रखा गया है कि गुड गवर्नेंस इन पॉलिटिक्स को कैसे इंप्लीमेंटेशन कराया जाए, किस तरीके से उस पर काम हो रहा है और किस तरीके के आगे के सुझाव पदाधिकारियों को आज दिए जाने हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा की बात करी जाए या आगामी चुनाव में भाजपा की रणनीति की बात करी जाए, तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जेपी नड्डा का ये दौरा ना ही अप्रत्याशित है ना ही अनियोजित है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक रणनीति है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की और अमित शाह जी की, जिस तरीके से यहाँ पे यूपी में अब जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के और पंचायत चुनाव को लेकर के काम किया जाना है, उस रणनीति के तहत ये बैठकें की जाएंगी। लेकिन कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट अछूता ना रह जाए, ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें चाहे सोशल मीडिया टीम की बात करी जाए, कैंपेनिंग टीम की बात करी जाए या फिर इवेंट मैनेजमेंट की टीम की बात करी जाए। लेकिन साफ तौर पर जो पूरा फोकस है वो आगामी चुनाव पे माना जा रहा है। और जो बदलाव की बात कही जा रही है बीजेपी में कि बड़ा बदलाव किया जा सकता है, सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इन सब कयास जो लगाए जा रहे हैं इस पे आज मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि कई अहम मीटिंग्स आज होनी है, जिसके बाद में जेपी नड्डा ये रणनीति तो बनाएंगे ही कि आगामी चुनाव में भाजपा को कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस गुड गवर्नेंस पे रहेगा, इसके इंप्लीमेंटेशन पे रहेगा और अब तक का फीडबैक भी लिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि कई ऐसी जानकारियां भी जेपी नड्डा के द्वारा मांगी गई जिसका डाटा तैयार कर लिया गया है और जल्दी बैठक में के बाद में ये सामने आएंगी चीजें कि किन किन बिंदुओं पे फोकस रहा है इस मीटिंग में। लेकिन सबसे बड़ा दौरा माना जा रहा है जेपी नड्डा का, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब यहाँ पे एक बड़ी बैठक जब होगी, जब जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे यानी कि संकल्प इंडिकेशंस जो है वो मिल रहे हैं पहले से, और इसीलिए काफी महत्वपूर्ण दौरा ये नजर आ रहा है। संकल्प मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ, क्योंकि विधायकों के सांसदों के साथ वो बैठक भी करेंगे और कहा जा रहा है फीडबैक लिया जाएगा किस तरीके से काम हो रहा है। क्या एक अंदाजा, एक अंदेशा ये भी लगाया जा सकता है कि विभाग में भी विभाग गड़बड़ सकते हैं, तब्दीली हो सकती है विस्तार के साथ साथ? जी बिल्कुल, ये एक चर्चा का विषय माना जा रहा है क्योंकि बैठक में ये भी एक अहम विषय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा हो सकती है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उन पे अब विराम लग सकता है, क्योंकि आज जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद में यहाँ भाजपा दफ्तर में पूरी तैयारियां कर ली गई। रास्ते में भी जो है उनका जहाँ से काफिला गुजरना है वहां पे स्वागत की तैयारी की गई। लेकिन भाजपा दफ्तर में तैयारियों की समीक्षा की गई और कल ही इंदिरा गांधी के प्रतिष्ठान जो है प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे, जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होना है, वहां पे
पूरी समीक्षा की गई, लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये जानकारी अभी आ रही है सामने कि जेपी नड्डा जो है के पहुंचने के बाद में जो मीटिंग होनी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं साफ तौर पे स्थिति यही स्पष्ट हो रही है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार पे भी चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा वो आगामी चुनाव रहेंगे, पंचायत चुनाव रहेंगे। इसके साथ ही जितने अन्य बीजेपी के जितने भी जो कह सकते हैं कि ब्रांचेस हैं, जो इनकी इकाइयां हैं, चाहे वो सोशल मीडिया सेल हो या फिर वो कैंपेनिंग सेल हो या फिर वो इवेंट मैनेजमेंट सेल हो, सभी से मुलाकात करेंगे, सभी को निर्देशन देंगे और क्या अब तक काम हुआ है इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर संकल्प बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहेगा ये, और आप नजर बनाए रखिए